फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मीडिया। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? जो कि पानी में मिलके H पॉजिटिव आयंस देते हैं, वो एसिड्स होते हैं हमारे। और बेस जो OH नेगेटिव आयंस देते हैं पानी में डिज़ोल्व होने के बाद। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। तो एसिड की जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टी होती हैं, ये खट्टा होता है टेस्ट में, ये ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में चेंज होता है, ये कोरोसिव होता है नेचर में, ये एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसकी जो pH वैल्यू होती है वो लेस देन होती है 7 से। और वहीं बेस जो होता है ये कड़वा होता है टेस्ट में, बिटर, और ये रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में चेंज होता है। ये भी एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और जो बेस होता है वो एसिड की तरह मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता, और इसकी जो pH वैल्यू होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि जो एसिड होते हैं वो पानी की एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर क्यों शो नहीं करते। इसका रीज़न ये है, जो हमारे एसिड्स होते हैं वो पानी में डिज़ोल्व होने के बाद H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ करते हैं, पर जब पानी नहीं होगा तो वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। इस वजह से वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर पाएंगे। एल्कलाइज क्या होते हैं? एल्कलाई वो बेस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेस। एसिड जो है वो पहले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड में डिवाइड है। ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो हमारा नेचुरली मिलता है। इसका एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड। और जो ये ऑर्गेनिक एसिड होता है इसमें वीक एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वहीं जो हमारा इनऑर्गेनिक एसिड है ये हमें नेचुरली नहीं मिलता है। इसके एग्जाम्पल हैं सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। और जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं इनको हम देखते हैं कि इनमें स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अब बात करते हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो जो वीक एसिड होता है हमारा ये कम्प्लीटली वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, और ये लेस H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ करता है। और इसके एग्जाम्पल हैं एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड। वहीं जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में, और ये ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ करता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो जो हमारा कंसनट्रेटेड एसिड होता है इसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है वाटर से, और इसका एग्जाम्पल है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और वहीं जो डाइल्यूट एसिड है इसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है एसिड से, और इसका एग्जाम्पल है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हम एसिड को पानी में क्यों डालते हैं इंस्टेड ऑफ पानी को एसिड में डालने के। तो इसका रीज़न ये है कि जब हम एसिड या बेस को पानी में मिलाते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी इससे हीट रिलीज़ होती है जिससे एसिड जो होता है वो उछलकर तुम्हारे फेस, हाथ पे गिर सकता है, जिससे जल सकते हैं। इस वजह से हम एसिड को वाटर में डालते हैं रेदर देन वाटर को एसिड में। बेस भी हमें दो तरीके से मिलता है, ऑर्गेनिक बेस एंड इनऑर्गेनिक बेस। ऑर्गेनिक बेस जो होता है वो नेचुरली मिलता है। इसका एग्जाम्पल है पायरिडीन। जो इनऑर्गेनिक बेस है ये हमें नेचुरली नहीं मिलता है, और इसका एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब बात करते हैं वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस की। जो वीक बेस होता है हमारा ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हो पाता है पानी में, और इसमें हमें लेस OH नेगेटिव आयंस मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमोनिया। और स्ट्रॉन्ग बेस में देखते हैं
ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में और ये इसमें ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस रिलीज़ होते हैं और इसका एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बेस भी दो टाइप्स का और है, कंसनट्रेटेड बेस एंड डाइल्यूट बेस। जो हमारा कंसनट्रेटेड बेस होता है इसमें बेस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर और इसका एग्जाम्पल होता है हमारे पास कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। डाइल्यूट बेस वो होता है जिसमें वाटर की क्वांटिटी बेस से ज़्यादा होती है। इसका एग्जाम्पल है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन एक सेकंड, अब आता है हमारे पास इंडिकेटर जो कि हमें ये बताने में हेल्प करता है कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। वो कैसे? वो सब्सटेंस का स्मेल और कलर दोनों चेंज कर देता है जिससे हमें ये पता लग जाता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। अब जो इंडिकेटर है ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। तो जो नेचुरल है वो हमें डायरेक्ट नेचर से मिल जाता है, जैसे कि लिटमस और टर्मरिक। और जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं ये हमें नेचर से नहीं मिलते हैं, ये आर्टिफिशियल्स होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो कि स्मेल चेंज कर देता है जब हम उसे एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? नहीं। तो ये क्वेश्चन है, वाई ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। इसका रीज़न ये है कि लिटमस पेपर पे कलर चेंज करने के लिए हमें H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव आयंस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि जब वाटर होता है तभी रिलीज़ करता है एसिड। और जब ड्राई लिटमस पेपर पे हम उसे यूज़ करेंगे तो वहाँ वाटर होगा नहीं, इस वजह से ड्राई HCl गैस रिएक्ट नहीं करती और कलर चेंज नहीं हो पाता। यहाँ पे बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड की। तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है, जब एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। अब यहाँ पे एग्जांपल हम ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल ले लेते हैं हम जिंक, जिससे हमें सॉल्ट मिलता है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अब हम यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं एसिड की। जब एसिड को हम मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एसिड को जब हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर मिलता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिससे हमें सॉल्ट मिलता है सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और वाटर। अब यहाँ पे हम जब एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस CO2 गैस प्लस वाटर मिलता है। अब एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, जिससे हमें सॉल्ट मिलेगा सोडियम क्लोराइड, CO2 गैस प्लस H2O। अब एसिड की थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं हम। जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है प्लस में वाटर मिलता है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, एसिड ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे हमें सॉल्ट मिलता है सोडियम क्लोराइड और वाटर। एसिड की फोर्थ प्रॉपर्टी है, जब एसिड को मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, जिससे हमें सॉल्ट मिलता है कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है, वाई एसिड्स आर नॉट स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स। इसका रीज़न ये है, एसिड्स जो होते हैं हमारे वो कोरोसिव होते हैं नेचर में, और जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो उन्हें जंग लग जाती है मेटल को, और जो ये सॉल्यूशन बनता है ये पॉइजनस भी हो सकता है हमारे लिए। हम देखते हैं अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस।
तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी वही है, जब हम बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। अब एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और मेटल ले लेते हैं हम जिंक। सॉल्ट हमें मिलेगा सोडियम जिंकेट, प्लस में मिलेगी हमें हाइड्रोजन गैस। जैसे एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, वैसा बेस के केस में नहीं होता है। ये रिएक्ट नहीं करता क्योंकि जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट है ये पहले से ही बेसिक नेचर के होते हैं। अब जब बेस और बेस रिएक्ट करेगा तो कोई रिएक्शन मिलेगी? नहीं, मैं नहीं मानता। बेस की थर्ड प्रॉपर्टी है, जब बेस को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें उससे सॉल्ट और वाटर मिलता है। अब एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे हमें मिलता है सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। बेस की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो यही है, बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे हमें सॉल्ट मिलता है सोडियम क्लोराइड NaCl और वाटर। अब यहाँ पे हमारे पास आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या होती है? जब एसिड को हम बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है प्रोडक्ट में। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब तक हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी एसिड और बेस की, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों। अब हम देखते हैं कि एसिड और बेस में क्या क्या चीज़ कॉमन होती है। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि कोई भी एसिड हो किसी भी टाइप का, कंसनट्रेटेड, डाइल्यूट, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो सब H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ करते हैं। सेम ऐसा ही बेस के केस में होता है। कोई सा भी बेस हो सब OH नेगेटिव आयंस रिलीज़ करते हैं। अब एसिड में H पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो हर किसी के डिफरेंट होते हैं। जैसे कंसनट्रेटेड में ज़्यादा H पॉजिटिव आयन निकलेंगे, डाइल्यूट में कम H पॉजिटिव आयन निकलेंगे। सेम ऐसा बेस के केस में होता है। उसमें अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसमें ज़्यादा OH नेगेटिव आयन रिलीज़ होंगे, और अगर कोई वीक बेस है तो उसमें हमारे OH नेगेटिव आयन लेस रिलीज़ होंगे। और जो ये H पॉजिटिव आयन्स होते हैं ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बताते हैं एसिड के लिए, और जो OH नेगेटिव आयन्स होते हैं ये बेसिक स्ट्रेंथ को बताते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम नॉर्मल लिटमस पेपर, टर्मरिक वगैरह इन सब इंडिकेटर से तो हम ये देख सकते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है, बट जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है इससे हमें ये पता चलता है कि वो कितना एसिडिक है, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक एसिड है, या वीक बेस है स्ट्रॉन्ग बेस है। ये हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर से पता लगता है। जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ये अलग अलग कलर्स से होता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है। इसमें pH स्केल होता है, यानी कि इसे हम pH स्केल इंडिकेटर कह सकते हैं। pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिससे हमें ये पता लगता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ क्या है। इसकी रेंज होती है 0 से 14, और जो 7 होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है, इसे हम सॉल्ट भी कह सकते हैं। और pH की वैल्यू अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा नेचर में, अगर pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक होगा नेचर में। सबसे पहला आता है कि हमारी बॉडी में जो भी रेंज होती है वो सब मतलब pH के अकॉर्डिंग ही देखी जाती है। जो एसिड वाटर होता है
उसकी रेंज जो है 5.6 से कम होती है। और एसिड रेन की वजह से ही जो हमारे एक्वेटिक लाइफ है वो डिफ़िकल्ट बन गई है। सॉइल की जो पीएच रेंज होती है वो भी सही होनी चाहिए। अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा या कम हो जाएगी तो इससे प्लांट्स पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारी बॉडी एक एसिड रिलीज़ करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हेल्प करता है हमारा फूड डाइजेस्ट करने में। हनी बी या फिर चींटी एक एसिड रिलीज़ करते हैं, मेथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड, जिसकी वजह से जलन होने लगती है। तो उसके लिए भी हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, जो पीएच वैल्यू को न्यूट्रलाइज करता है। जो हमारे माउथ का पीएच होता है वो 5.5 से लोअर होता है, तो हमारे दांत जो हैं वो सड़ने लगते हैं। अब यहाँ तक हमने पढ़ा था एसिड और बेस के बारे में। अब हम देखते हैं सॉल्ट। जो सॉल्ट है वो कैसे बनता है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तब हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइज रिएक्शन कहते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि हमारा सॉल्ट है, और वाटर मिलता है। अब यहाँ पे हम pH ऑफ सॉल्ट देखते हैं। जब हमारे पास एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हमारे पास जो pH वैल्यू होती है वो 7 होती है, जिसे हम न्यूट्रल सॉल्ट भी कहते हैं। और जब हमारे पास जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है और वीक बेस है तो जो वैल्यू होती है pH की वो लेस देन 7 होती है, इसलिए हम उसे कहते हैं एसिडिक सॉल्ट। और वहीं हम वीक एसिड लें और स्ट्रॉन्ग बेस लें तो जो pH वैल्यू होती है वो मोर देन 7 होती है, इसलिए हमारे पास वो बन जाता है बेसिक सॉल्ट। हम सी वाटर से सॉल्ट निकालते हैं, जो होता है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड को यूज़ करके हमें क्या क्या रॉ मटेरियल मिलते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला हमें मिलता है कास्टिक सोडा, फिर मिलता है ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जो हमारा कास्टिक सोडा होता है इसका केमिकल नेम होता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है NaOH। और हमें कास्टिक सोडा कैसे मिलता है, जब हम वाटर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे हम ब्राइन कहते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं उसमें, तो जो हमें कंपाउंड मिलता है उसी को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कलाई प्रोसेस कहते हैं। अब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं कि हमें कैसे कास्टिक सोडा मिलता है। तो सबसे पहले हम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो जब हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हमारी दो गैस रिलीज होती हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन। कास्टिक सोडा के यूज़ देखते हैं। ये सोप और डिटर्जेंट बनाने में यूज़ होता है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, ऑयल रिफाइनिंग में यूज़ होता है, PVC मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है, और हम इसे एज अ पेस्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर देखते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। और अब इसकी प्रोसेस देखते हैं कि हमें ये कैसे मिलता है। ये हमें मिलता है क्लोरीन गैस से। जब क्लोरीन गैस जो होती है वो ड्राई स्लेक्ट लाइम से पास करती है तब हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। जब हम ड्राई स्लेक्ट लाइम को Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ देखते हैं। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो
कॉटन और लाइनिन इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पेपर मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है, वुड पल्प यानी कि जब हम छोटे छोटे टुकड़े काटते हैं लकड़ी के तो उसमें यूज़ होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए यूज़ होता है ये केमिकल इंडस्ट्री में, और जो ख़राब पानी होता है जो पीने लायक नहीं होता है उसको प्योरीफाई करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। अब हम बेकिंग सोडा देखते हैं। इसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। अब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं कि हमें ये कैसे मिलता है। जब हम NaCl को वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl प्लस NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी हमारा बेकिंग सोडा। अब हम बेकिंग सोडा के यूज़ देखते हैं। तो सबसे पहले ये कोल्ड ड्रिंक बनाने में यूज़ होता है, फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में यूज़ होता है, आंट एसिड बनाने में यूज़ होता है और बेकिंग पाउडर बनता है इससे। अब हम देखते हैं कि जो हमारा बेकिंग पाउडर है वो कैसे बनता है। ये एक एसिड की मदद से बनता है जिसे हम बोलते हैं टेट्रिक एसिड। जब हम इसको बेकिंग सोडा के साथ मिलाते हैं तो ये हमारा बेकिंग पाउडर बन जाता है। और बेकिंग पाउडर का क्या यूज़ होता है ये हम सब जानते ही हैं। ब्रेड, केक्स वगैरह को सॉफ्ट और स्पंजी बनाने में ये यूज़ होता है। समझ रहे हो ना? अब आता है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट को जब हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है हमारा वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। अब देखते हैं हम यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। तो जो हमारा वॉशिंग सोडा है ये पेपर इंडस्ट्री और ग्लास शॉप में यूज़ होता है। ये एक क्लीनिंग एजेंट है जिसको हम हाउस, ऑफिस वगैरह में यूज़ करते हैं और ये वाटर की हार्डनेस को रिमूव कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल फार्मूला होता है हमारे पास CaSO4 हाफ H2O। ये हमें कैसे मिलता है? जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। और अगर इसी प्रोसेस को हम रिवर्स कर दें तो हमें POP से हम जिप्सम ले सकते हैं। यही इसका फॉर्मूला है। जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं या फिर 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो हमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मिल जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले ये दीवारों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने में यूज़ होता है। फिर जो हमारे डेकोरेटिव मटेरियल्स होते हैं जैसे कि टॉयज़ या कुछ भी, तो ये उसको बनाने में यूज़ होता है। और जो तीसरा है, अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दे तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो ये उसमें यूज़ होता है ताकि इससे जो भी बोन्स में फ्रैक्चर आया हुआ होता है वो ठीक हो जाए। तो ये क्वेश्चन है, POP को हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं, ऐसा क्यों? इसका रीज़न ये है, POP को अगर हम ऐसे ही रख देंगे और वो वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है तो ये एक हार्ड सब्सटेंस जिसे हम जिप्सम कहते हैं वो बन जाता है और जो कि यूज़लेस होता है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप एक मार्वल फ़ैन हैं तो प्लीज़ अपने फेवरेट एवेंजर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।